भाइयों और बहनों, भारत के देशवासियों, मैं आप लोगों से एक विनती निवेदन करना चाहता हूँ। एक ही विनती करना चाहता हूँ इस देशवासियों से, युवाओं से और अपने अपने उन युवाओं के पेरेंट्स लोगों से, जो कि हमारे भारत देश में एक जवान शहीद हुआ। ना वो बॉर्डर में था और ना ही वो कृषक था। वो अपनी तजुर्बे के साथ गरीबों का मदद करते हुए भरत तिवारी जैसे सेनानी इस भारत में रह कर के वो शहीद हुए। आपको पता ही होगा, हाल ही में भरत तिवारी को पुलिस लोगों के गैंग लोगों ने, कुत्तों ने घेर करके, जैसा कि आप लोग वीडियो के माध्यम से देखे होंगे, जो कि उन्होंने घेर करके चारों तरफ से उसको एनकाउंटर करने का पूरी तरह से प्लान बना कर के आए हुए थे। और ऐसा नहीं कि भरत तिवारी भी पिस्टल रखा हुआ था सेल्फ़ डिफेंस के लिए, और इसके पहले भी उन्होंने, भरत तिवारी जी ने वीडियो बना कर के सोशल मीडिया में डालते हुए बताते रहे कि हमारा सिस्टम इतना गंदा है, इतना घटिया है। सिस्टम में बैठे हुए अधिकारी, कर्मचारी और पढ़े लिखे शिक्षित लोग भी, नेता लोग तो अनपढ़ लोग भरे ही हुए हमारे इस देश में। फालतू में कुर्सी में बैठ कर के कुर्सी की रोटी तोड़ रहे हैं, फालतू में पेंशन पा रहे हैं, पेमेंट पा रहे हैं लाखों में, और करप्शन में तो करोड़ों का उनका आमदनी बना हुआ है। लेकिन आप लोगों से, इस देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि भरत तिवारी जी को जब तक शहीद नहीं हुए थे, इसके पहले कितने लोग समर्थन किए, कोई भी उनका आवाज़ नहीं सुना, उनका साथ नहीं दिया। अकेला वो दम पर लड़ते रहे इस सिस्टम के ख़िलाफ़, इस प्रशासन के ख़िलाफ़। हमारे भारत देश में जो आजकल पुलिस कर्मचारी लोग हैं, वो सिर्फ नेताओं के तलवे चाटने वाले, लाखों रुपए फेंक करके उन पुलिसों को लगा दिया जाता है। एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर, जो देश के हित में बोलने वाले हैं, जो बलात्कार कर रहे हैं हमारे भारत देश में, उनको कुछ नहीं बोला जा रहा है। उन पर कोई एक भी आँच नहीं आता है। फर्जी गिरफ्तारी करके उनको वारंट दे करके उनको छोड़ दिया जाता है। उनको कोई भी किसी भी प्रकार का एनकाउंटर नहीं किया जाता है, ना फांसी दी जाती है इस गवर्नमेंट के माध्यम से, क्योंकि बड़े बड़े नेता लोग उनको बचा ले जाते हैं। और ये जो रेपिस्ट लोग हैं, इनकी बुलंदी चौड़ी सीना कैसे होती है? नेताओं के माध्यम से। उस भरत तिवारी आज हमारे इस दुनिया में नहीं है। आप लोग समझिए इस बात को, अभी भी देरी नहीं हुआ है। जो इस सिस्टम, इस देश को खोखला कर रहा है, आप लोग अगर खड़े नहीं हुए, एकजुट बन कर के, एक संगठन बन कर के, हमने इस सिस्टम को बनाया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने के लिए गवर्नमेंट रहता है हमारा, लेकिन नेता लोग उस सिस्टम को तार तार करते हुए इस देश को खोखला करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ रील्स, वीडियो देख देख करके स्क्रॉल करते जा रहे हैं। हमारे अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, लेकिन हम उसको एक्शन के तौर पे नहीं ले रहे हैं। जैसे कि CJP, कॉकरोच जनता पार्टी का जो महासचिव, संगठन में जुड़े हुए सभी आंदोलनकारी, स्टूडेंट प्रोटेस्ट में, नीट में जो पीड़ित स्टूडेंट्स रहे हैं, उनके ऊपर जो बीता है, वो लोग साथ दे रहे हैं। कुछ लोग, अब तो किसान लोग भी आंदोलन में आ चुके हैं। लेकिन देशवासियों, जब तक पूरा भारत देश, जन जन लोग इसमें खड़े नहीं उतरेंगे, तो समझ लेना इस देश को फिर से गुलामी की चरम सीमा तक पहुंच चुके हो।
आप लोगों के घर तक भी आपकी बहन बेटियों को जिंदा उठा कर ले जाएंगे। आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। आजकल देख रहे होंगे बहुत ऐसे पुलिस कर्मचारी हैं रोड में लग करके फालतू में टैक्स वसूली करते हैं। अगर कोई अपने हक के लिए उनसे बहस करता है, लड़ता है, अपनी सुरक्षा के लिए, अपना हक के लिए, लेकिन वो पुलिस कर्मचारी उसको थप्पड़ जड़ता है, डंडे से मारता है। आखिरकार ये पुलिस है किसके लिए? जनता की सुरक्षा के लिए। आप लोग टैक्स वसूलते हो, टैक्स पर टैक्स हम लोग देते हैं, फिर भी हम लाठी डंडे रोडों में चलते हुए खाते हैं। ट्रक हो, गाड़ी हो, छोटे छोटे वाहन हो, टू व्हीलर हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, 12 चक्का, 24 चक्का, जितनी भी, मेरे को आइडिया नहीं है गाड़ियों के बारे में, लेकिन हर वो गाड़ी वाला परेशान है आज इस ट्रैफिक पुलिस से। ऐसे कई सारे मुद्दाएं हैं जो कि हम आवाज़ न उठाने के बदौलत इनका छाती चौड़ा हो कर के हमें पुलिस लोग गाली दे के चले जाते हैं, जबकि वो एक संवैधानिक तौर पर पदस्थ होते हैं। वो लोग शपथ लेते हैं कि हम जन जन की सुरक्षा करेंगे, लेकिन आज वही पुलिस लाठी डंडे से बात करते हैं। ना वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, ना अपने जन के अधिकार को मानते हैं। जब हम अपने अधिकार के लिए बोलते भी हैं, लड़ते भी हैं, तो उल्टा हमारे पर ही केस मुकदमे कर दिए जाते हैं। हमारा ये महान देश, सोने की चिड़िया कहे जाने वाला आज देश गुलामी बनकर ये देश को रख दिया गया है। ऐसा प्रशासन, ऐसा सत्ता हमें नहीं चाहिए। हमारे भारत देश को वही फिर से हमें सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत देश वापस दे दीजिए। हमें वही हमारे जो पंजी पैसे, खुटन्ने, चिल्लर, चौन्नी, आठाने जो चलते रहे, वही हमारा देश लौटा दीजिए प्रभु। हमें ऐसा भारत देश नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए ऐसा स्वतंत्र जो कि हम आए दिन आम जन लोग चलते हुए राहगीरों की तरह उन पर लाठी डंडे बरसाए जाए। हे प्रभु, ऐसा सत्ता जीवन में इस भारत देश में न आए। हमें नहीं चाहिए डिजिटल भारत, हमें नहीं चाहिए। हमें हमारे भारत देश को कंपैरिजन किससे किया जाता है? बांग्लादेश से, नेपाल से। हमारा भारत देश पाकिस्तान से भी कंपेयर किया जाता है। अरे वो तो चुट्टे हैं, निकम्मे हैं साले, उनसे क्या कंपेयर करना। आप लोगों की हिम्मत है तो चीन से कंपैरिजन कीजिए, अमेरिका से कीजिए, कनाडा से कीजिए। ऐसे ऐसे ही देश को जो प्रगतिशील, हमारे भारत देश के बाद, आज़ादी के बाद उनका देश आज़ाद हुआ, लेकिन हमारा भारत देश आज गड्ढे में गिर रहे हैं। आए दिन पुल गिर रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो। जैसे इनोवेशन हो कर के मोदी जी वापस लौटते, उनके पीछे से ही वो ध्वस्त हो जा रहा है। स्टेशन हो, ब्रिज हो, किसी का मूर्ति हो। ऐसा भारत देश, ऐसा करप्शन हमें देखने को मिलता है और हम चुप्पी साधे बैठे हैं। हमारे जवान शहीद, नीट के छात्र जितने भी स्वर्गवास हुए हैं, उनको मेरा सत सत नमन। उन शहीदों को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय कॉन्स्टिट्यूशन, जय भीम।